हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोगों को सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको एक क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। और इस ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव करने से आपको बिहार बोर्ड में एक भी प्रश्न चैप्टर 1 से छूटेगा नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और बहुत सारे बच्चों इस चैनल से जुड़े और बढ़िया सा स्टडी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है और वो आपका 70 ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव में से एक भी प्रश्न आपका बिहार बोर्ड में छूटेगा नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट लोग आते हैं। चलिए तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है और आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना। और यह प्रश्न 2020 और 2021 दोनों में पूछा गया है, यानी कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ 2020 और 21 दोनों में एक प्रश्न आया है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। तो प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित का मतलब होता है क्या, 2n, ठीक है। क्या होता है, 2n। तो पहला ऑप्शन हमारा है अंडाणु, दूसरा है युग्मनज, तीसरा है भ्रूणपोष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपका अंडाणु जो होता है वो अगुणित होता है, यानी कि n होता है। भ्रूणपोष जो होता है वो 3n होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है। और युग्मनज जो हमारा है वो क्या होता है, 2n होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, युग्मनज, ठीक है। क्या होगा, युग्मनज हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका युग्मनज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इसमें भी द्विगुणित संरचना कौन है। अंड है, पराग है, युग्मनज है कि a प्लस बी दोनों है, ठीक है। तो अंड जो होता है वो n होता है, पराग भी n होता है और युग्मनज जो होता है हमारा ये जो होता है 2n होता है। इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा, डी। डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य। अब मनुष्य में भी किसके बारे में कह रहा है, पुरुष के बारे में, यानी कि मेल के बारे में कह रहा है, ठीक है। किसके बारे में कह रहा है, मेल के बारे में कह रहा है, ठीक। तो गुण में मेल में, यानी कि मनुष्य में, पुरुष में पूछ रहा है गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि एक मेल में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन दिया आपका 44 प्लस XX, ये तो फीमेल में होती है। 44 प्लस XY ये मेल में होता है। 46 तो होता ही नहीं है और ये हमारा 46 2 48 किसी मानव में आज तक हुआ ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा, बी। 44 प्लस XY हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। निम्न में से किसमें जल परागण होता है। यानी कि आपको बताए थे पॉलिनेशन वाले चैप्टर में कि जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली कहा जाता है। आया समझ में, क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली, यानी कि जल के द्वारा होने वाले परागण को हाइड्रोफिली। तो पहला है जलकुंभी, आपका हाइड्रिला, कमल और B+C दोनों। तो देखिए ध्यान से, जलकुंभी भले जल में पाया जाता है लेकिन इसमें परागण जो होता है वो कीट और हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीट और हवा के द्वारा होता है। कमल में भी आपका हवा के द्वारा, ठीक है, और कीट के द्वारा भी। उसके बाद हाइड्रिला भी एक प्रकार का है, जलीय पादप होते हैं। तो हाइड्रिला में जो आपका होगा वो किसके द्वारा, जल के द्वारा। इसका सही आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रीला हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रीला। ठीक है, क्या होगा बाबू, हाइड्रीला हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रीला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद लिखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि निम्न में कीटभक्षी, कीटभक्षी को बोलते इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, जो कि कीड़े मकोड़े को खाते हो। तो पहला है ड्रोसेरा, दूसरा है नेपथिंस, तीसरा आपका है A+B और चौथा आपका है हाइड्रीला। तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, झट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हाइड्रीला तो आपका होगा नहीं, हाइड्रीला आपका होगा नहीं। ठीक, नेपथिंस और ड्रोसेरा ये दो ऐसे प्लांट हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बल्कि इंसेक्ट को खाकर अपना भोजन का ग्रहण करते हैं। इसमें आंसर जो होगा हमारा कौन हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। कोई दिक्कत, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है छठवां क्वेश्चन, बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है। ठीक है, बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है, इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए झट से। बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है, एक आपका है सरीसृप, दूसरा है पक्षी, तीसरा है केचुआ और चौथा है मेढक। तो बाह्य निषेचन जो होता है वो किसमें होता है ये बताना आपको है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि बाह्य निषेचन जो होता है किसमें होता है, मेढक में होता है। बाह्य निषेचन का मतलब कि जिसका निषेचन शरीर के बाहर हो, कहां हो, शरीर के बाहर हो, उसे कहते हैं हम लोग का बाह्य निषेचन। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी। पक्षी में भी आंतरिक होता है, सरीसृप में भी आंतरिक और केचुआ में भी आंतरिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी का मतलब कि नर और मादा दोनों एक साथ हो। ठीक है, नर और मादा का हो, एक ही शरीर में विद्यमान होता है, उसे कहा जाता है क्या, उभयलिंगी प्राणी। तो मुर्गी एक लिंगी होता है, सांप एक लिंगी है, ए और बी तो होगा नहीं। ठीक, ये तीनों नहीं होगा तो क्या होगा हमारा, आपका डी, केचुआ। केचुआ जो होता है हमारा क्या होता है, उभयलिंगी। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। असंग जनन और आपका, ठीक है, असंग जनन जिसमें कि आपका बिना निषेचन का हो और उसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, तो वो होता है हमारा कौन, एस्ट्रेसिया और घास। यानी कि एस्ट्रेसिया और घास जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आपके आते हैं असंग जनन के द्वारा होते हैं। ठीक है, सरसों में भी आपका सीड होता है, साइट्रस एमाम में भी सीड होता है। ठीक, लेकिन इसमें बिना निषेचन का होगा, लेकिन इसमें सीड का निर्माण नहीं होता है। तो ये होते हैं हमारे एस्ट्रेसिया और घास। कोई दिक्कत, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एंडोस्पर्मिक। ठीक है, भ्रूणपोष, ठीक, क्या बोलते हैं, एंडो। बहुभ्रूणता का मतलब एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण हो जाना, उसे बोलते हैं बहुभ्रूणता। एंडोकार्पिक जिसमें कि भ्रूणकोष होते हैं, भ्रूणकोष का निर्माण नहीं होता, उसे बोलते हैं हम लोग एंडोकार्पिक। ठीक है, और युग आपका तो समझते हो ऐसे दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, एंडोस्पर्मिक। क्या होगा, एंडोस्पर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए यहां से प्रश्न को देखते, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान, थोड़ा सा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक कह रहा है, ठीक है, यानी कि युग्मक किस प्रकार के होते हैं। देखो हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित, क्या होता है, अगुणित। और डिप्लॉइड का मतलब द्विगुणित लिखा ही है। नलिप्लॉइड का मतलब अगुणक, पॉलीप्लॉइड का मतलब बहुगुणक। तो आपका युग्मक जितना भी होता है, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे वो मादा युग्मक हो, ये सारे युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, आया समझ में, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। हाँ, नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर डिप्लॉइड का संरचना बनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 11 क्वेश्चन
पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वे पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते। पहला ऑप्शन क्या हमारा है, हाइड्रिला है, दूसरा ट्रापा है, निलंबो है और बबूल है। यानी कि कौन सा ऐसा चारों में से प्लांट है जो कि आपका जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रिला भी पाया जाता है, निलंबो भी पाया जाता है और ट्रापा। देखो निलंबो यानी कि कमल को बोला जाता है, ध्यान देना, ठीक है, यानी कि ट्रापा, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम, ध्यान देना। निलंबो किसको बोलते हैं? कमल को। ये आपका हाइड्रिला हो गया, निलंबो हो गया, ट्रापा, ये तीनों का होता है जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बबूल का, ठीक है, बात किसकी करेंगे हम लोग? बबूल का अगर बात करते हैं तो बबूल जो होता है वो आपका जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि वायु परागित फूल, 12 क्वेश्चन नंबर, वायु परागित पुष्प जो होते हैं आमतौर पर कैसे होते हैं? यानी कि हवा के द्वारा जब किसी पौधों में परागण की क्रिया होती है तो वे कैसे होते हैं? ठीक है, आकर्षक होंगे, छोटे होंगे, रंगहीन होंगे कि B+C दोनों होंगे? देखो आकर्षक कब होता है? जब वो कीट के द्वारा होते हैं, यानी कि वे पुष्प जब कीटों के द्वारा परागण, जिसको एंटीमोफिली कहा जाता है, तो वैसे पुष्प कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं, ठीक, छोटे होते हैं और रंगहीन। तो हवा को ना तो रंग से कोई मतलब है ना कोई आकर्षक से मतलब है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा डी, B+C हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? B+C, यानी कि छोटे भी होने चाहिए और रंगहीन भी होने चाहिए। यानी कि जिस पौधे में, जिस पुष्प में परागण हवा के द्वारा होता है, वे पुष्प जो होते हैं आपके कैसे? छोटे और रंगहीन दोनों तरह के होते हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद का बच्चा 13 क्वेश्चन में कि नर युग्मक अगुणित होते हैं। ठीक है, नर युग्मक अगुणित होते हैं, सही बात है, ये कथन हमारा सही है। नर युग्मक के केंद्रक में n अगुणित क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखो, ठीक है, तो दो कथन हमारे पास है, दो स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन दोनों कथन सही है तथा कथन 2, कथन 1 की क्या है? सही व्याख्या है। यानी कि सही तो लग रहा है, हमारा कथन ए भी सही है, कथन 2 भी सही है। अब इसमें कह रहा है कि कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या है। 2B ऑप्शन, कथन दोनों सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। लेकिन ये गलत बात है, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य, कथन 1 असत्य परंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारा ए हो जाएगा कि दोनों कथन सही भी है और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट देखते हैं, निषेचन क्या है? ठीक है, आपको पता है कि अगर हम मानव की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात किसकी करेंगे? मानव की, तो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? निषेचन। अब यहां पर देखो क्या कर रहा है, अंडा तथा न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सिंड्रोजिड का आपका संयोजन, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे कि सिंड्रोजिड और अंड का कभी संयोजन नहीं होता है, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिंड्रोजिड सेल जो होते हैं 2n हो यानी कि n होते, ध्यान दीजिएगा, यही तो है हमारा सिंड्रोजिड सेल। भ्रूणकोश जब पढ़ोगे तो ये तो जो दोनों सेल होते हैं वो हमारे सहायक कोश का यानी कि सिंड्रोजिड सेल, और बीच वाला अंड कोशिका। उसके बाद ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका काम होता है निषेचन के लिए नहीं, इसका काम होता है सहायता पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन देख लो, सॉरी बी, तो अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस, अंडा और सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों के दोनों मादा के ही भाग होते हैं, इसीलिए इनमें निषेचन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए देखो, कह रहा है कि अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, सही बात है, अंडा जो हो गया मादा और नर न्यूक्लियस जो हो गया नर का भाग, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बाबू। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, तो जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, नर आकृति मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, यानी कि नर आकृति जब मादा से भिन्न होगा तो उसे क्या कहते हैं?
समलैंगिकता का मतलब कि दोनों लैंगिक एक जैसा हो। विषम लैंगिकता का मतलब कि दोनों को लैंगिक का आकार और आकार और संरचना का हो अलग अलग हो। यौन द्विरूपता का मतलब होता है कि जो नर अलग होता है, मादा अलग होती है। ठीक। उभयलिंगता का मतलब कि जो दोनों हो। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, यौन द्विरूपता। क्या हो जाएगा, यौन द्विरूपता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली, एनीमो यानी कि एयर, एनीमो मतलब एयर, तो एनीमोफिली नामक परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हवा। क्योंकि चमगादड़ के द्वारा जो होता है उसे बोलते हैं चेरेप्टोफिली। क्या बोलते हैं? चेरेप्टोफिली बोलते हैं जब चमगादड़ के द्वारा होता है। ठीक। घोंघा के द्वारा जो होता है उसे बोलते हैं मलाइकोफिली। ठीक है, इसे बोलते हैं बाबू क्या, मलाइकोफिली। और जो चिड़िया के द्वारा होता है उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोफिली। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। क्या होगा इसमें? हवा हो जाएगा। हवा के द्वारा जो परागण होता है उसे बोलते हैं हम लोग एनीमोफिली। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं। पार्थिनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? यानी कि पार्थिनोजेनेसिस जो होता है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ओवेन हो जाएंगे। यानी कि ओवेन नामक वैज्ञानिक जो थे वो पार्थिनोजेनेसिस शब्द को दिए थे। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, यानी कि आपका मध चक्र को अंग्रेजी में कहते हैं ओयस्टर साइकिल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओयस्टर साइकिल। ठीक है, ओयस्टर साइकिल। आपको बता दें कि ओयस्टर साइकिल जो होता है वो नन प्राइमेट्स में होता है। नन प्राइमेट्स का मतलब कि वैसे जीव जिनके स्कल जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं बंदर, मनुष्य, A+B और गाय। तो बंदर जो होते हैं ये आपके हमारे आते हैं डेवलप प्राणी में, प्राइमेट्स होते हैं। मनुष्य जो होते हैं ये भी आपके प्राइमेट्स होते हैं। ठीक है, A+B दोनों, या तो होगा नहीं। ठीक, तो सही आंसर इसका कौन होगा? ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन? आपका गाय। ठीक है, कौन होगा? गाय। तो गाय में क्या होती है? आपका मध चक्र होता है। ठीक है, और ये मध चक्र जो होता है वो 21 दिन का होता है। कितने दिन का? 21 दिन का। और मासिक चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। ठीक है, दोनों में याद रखना। ठीक, एक होता है मध चक्र यानी कि स्टर साइकिल जो होता है 21 दिन का, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 दिन का। हमसे पूछ कर रहा है, मध चक्र पूछ रहा है। ये कहाँ होता है? गाय में होती है, क्योंकि गाय जो होते हैं नन प्राइमेट्स में आती है। ठीक है, और ये मध चक्र हमेशा नन प्राइमेट्स वाले जीव में ही होता है। नेक्स्ट को देखते हैं। प्याज में प्रवर्धन होता है, यानी कि प्याज में जो प्रवर्धन का मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा है, किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, प्रकंद के द्वारा, बीज के द्वारा कि बल्ब के द्वारा? पत्तियों के द्वारा तो होता है आपका किसमें पता है? ब्रायोफिलम में। किसके द्वारा होता है पत्तियों में? ब्रायोफिलम में होता है पत्तियों के द्वारा। ध्यान से समझना एकदम। बीज के द्वारा तो नॉर्मली हमारा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट उसमें होता है बीज के द्वारा, जो उनका आपका निषेचन होता है वो तो डेवलप प्राणी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रकंद, कंद प्रकंद, ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएंगे अदरक। क्या आ जाएगा? अदरक आ जाएगा। तो प्याज किसके द्वारा होगा? प्याज में प्रवर्धन जो होता है वो बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बल्ब। यानी कि ये जो हमारा होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, किसके द्वारा हो जाएगा? बल्ब के द्वारा आंसर हमारा राइट होगा। क्या? बल्ब के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इमैस्कुलेशन। अब देखो इमैस्कुलेशन जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग विपुंसन। क्या बोलते हैं? विपुंसन बोलते हैं। इमैस्कुलेशन को क्या बोलते हैं? विपुंसन। और विपुंसन वैसे पुष्पी पादपों में होता है जब हम लोग मानव संकरीकरण करते हैं तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नए गुण वाले पौधे का निर्माण कराना। तो ये आपका बड़े पैमाने पर चयन, क्लोनल आपका चयन, संकरण और शुद्ध रेखा। तो कह रहे किससे संबंधित है? ऐसे तो इमैस्कुलेशन में सारा काम करते हम लोग है, क्लोनल चयन भी करते हैं, शुद्ध रेखा भी है और बड़े पैमाने पर चयन। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है किससे? संकरण से। ठीक है, किससे? संकरण से, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से होता है। हमारा टॉपिक भी है ह्यूमन हाइब्रिडाइजेशन, मानव संकरीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जो कि 2023 में आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान से एकदम समझते रहिए
और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। देखिए इतना गर्मी में भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी इस चैनल को बहुत प्यार दुलार देते रहिए, क्योंकि ये आपका एक तरह का घर है, परिवार है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी हम लोग सहेंगे, क्योंकि हम लोग को लक्ष्य की प्राप्ति करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 है पैरामीशियम किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? पैरामीशियम, ठीक, सरल द्विविखंडन, अनुप्रस्थ होता है, ऑब्लिक होता है कि अनुदैर्ध्य होता है, ठीक। इसका आंसर आप लोग खुद से बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है हमारा पैरामीशियम का। इसका क्वेश्चन खुद से आप लोग बताइए, झट से बताइए, देर मत कीजिए बाबू, बहुत आप लोग देर करते हैं, देर मत कीजिए, एकदम झटपट बताइए, ठीक है। आपको बताए थे कि विखंडन जो होते हैं, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन, ठीक है। तो आपको द्विविखंडन में पढ़ाए थे, तिर्यक द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ठीक है, ऊर्ध्वाधर एक आपका अनुलंबीय था उसमें। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा? ऑब्लिक का मतलब तिर्यक होता है, ठीक है, ध्यान देना। इसमें आपका होगा क्या? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब, जिससे मान लो ये कोई जीव है, ये ऐसे कटेंगे, ठीक है, ऐसे कटेंगे, ऐसे, तो ये आपका अलग, ये आपका अलग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं का अनुप्रस्थ, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होता है? पैरामीशियम में होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकस एक लिंगाश्रयी पौधा है, ठीक। स्टेटमेंट 1 है कि साइकस जो होता है पौधा है। उसके बाद कह रहा है कि इनमें नर एवं, दूसरा कथन नंबर 2, इनमें नर एवं मादा संरचना अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें नर एवं मादा संरचना जो होती है अलग अलग पौधों पर पाई जाती है, ठीक। ध्यान देना, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा आप लोग खाली, चलिए आपको सही है पहले से, चलिए आपको सही है पहले से, ठीक है। चलिए, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है, अब ठीक हो गया कुछ। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 आपका कि साइकस एक लिंगाश्रयी पौधा है। तो अब इसमें है इनमें नर एवं मादा स्त्री जो होते संरचना अलग अलग होते हैं कि दोनों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा है दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, कथन दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है, कथन 1 असत्य परंतु कथन 2 सत्य। एकदम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, पढ़कर ही आपको बताना है, एकदम आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, इसको झट से आंसर बताइए, झट से आंसर बताइए बाबू, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि दोनों, क्योंकि साइकस जो होता है आपका क्या होता है? डाइसियस प्लांट होता है। डाइसियस मतलब एक लिंगाश्रयी का, आपको बता चुके हैं कि प्लांट्स में जब आते हैं तो एक लिंगाश्रयी को डाइसियस बोलते हैं और द्विलिंगाश्रयी को मोनोइसियस बोलते हैं, ठीक है। एक लिंगाश्रयी का मतलब सेपरेट टू मेल एंड फीमेल, और किसका? डाइसियस का मतलब, और मोनोइसियस का मतलब होता है कि जो एक ही प्लांट में मेल और फीमेल का होता है, रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का दोनों कथन सही भी होगा और प्लस में हमारा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी, क्योंकि जब अलग होगा, एक लिंगाश्रयी होगा, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग पौधों में नर और मादा प्राप्त होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका बोर्ड में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 जो कि आपका एक बायोलॉजी का पेपर बहुत टफ गया था उस टाइम, ठीक है। फिर भी हमारे बच्चे जो होते बड़ा अच्छा स्कोरिंग किए थे उसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 23, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते? तब बताओ। स्तनपायी कई बार जन्म देते हैं, लीची और आम कई बार आते हैं, पक्षी और स्तनधारी कई बार आते हैं, लेकिन प्रशांत महासागर समान मछली, यानी कि वैसी मछली जो प्रशांत महासागर में पाई जाती है वो, और एक बांस जो होता है जीवन में एक बार ही फलता है, यानी कि 50 वर्ष के बाद जिसमें फूल खिलते हैं, ठीक है। कितने वर्ष के बाद? 50। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं 24, ये आपका 2024 में भी आया है। निम्नलिखित में कौन पौधा में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी कि पौधा में कौन कायिक प्रवर्धन नहीं करता है? क्या वो स्टारिका? सर होता है। सलकंद, ये भी सर होता है। प्रकंद, सर भी होता है, लेकिन मुकुलन जो होता है वो नहीं होता। ये जो होता है बाबू किसमें? हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है, ठीक है, क्योंकि जेम्यूल का निर्माण हाइड्रा में ही होता है, आपको हमने क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25।
कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। कथन ए का जवाब स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 देखिए, लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 23 वर्ष है। अब दोनों कथन में कौन सही है कौन गलत है देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है पहला कि दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा आपका, जरा से बताइए। ठीक है, इसमें कौन रहा है। ठीक, अब यहां देखो एक चीज था 18 वर्ष और 21 वर्ष, ये ना था वो, ये था लड़कियों का और ये था लड़कों का। लेकिन यहां पर क्या लिखा है 23 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा सी, कि कथन 1 सही है परंतु कथन 2 जो है हमारा वो असत्य है। ऐसे में कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी जो होगा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, कंद किसका रूपांतरण है। कंद आपको पढ़ाए थे, कंद, प्रकंद, बल्ब, सलकंद, घनकंद, याद करो। ठीक है, तो कंद किसका रूपांतरण है, कली का है कि तना का है कि जड़ का है कि संचयित जड़ का है। ठीक है, तो ये जो होता है किसका होता है, तना का होता है। किसका, तना का, यानी कि राइट आंसर का होगा हमारा बी। तो कंद होता है जो किसका होता है बाबू, तना का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 की ओर। चलिए ये समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विविखंडन किसमें होता है। ये आपका 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2021 में द्विविखंडन किसमें होता है, क्या पैरामीशियम में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। ए प्लस भी आपको पता है कि सर अमीबा में भी द्विविखंडन होता है, पैरामीशियम में। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा सी, ए प्लस बी। कोई दिक्कत, नेक्स्ट देखते हैं। पेंसिलियम उत्पादित करता है, ये आपका 2022 का प्रश्न है। तो पेंसिलियम उत्पादित क्या करता है, मियोस्पोर। क्या करता है, मियोस्पोर। ठीक है, इससे क्या उत्पादित होते हैं, पेंसिलियम। नेक्स्ट देखते हैं 29। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, कि सूक्ष्म प्रजनन किसमें होता है, तो वो होता है सर जी किसमें, अलैंगिक जनन में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ए। ये भी आपका 2021 का प्रश्न, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में कौन एक लिंगी है, निम्न में कौन एक लिंगी है। ठीक है, सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा हमारा पपीता। ठीक है, पपीता जो होता है एक लिंगी होता है। आपका 30 का क्या हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक, तो एकल जनक किसमें आते हैं, और लैंगिक में आते हैं। सिंपल बात है, लैंगिक में 2 जनक की भूमिका होती है। तो क्या आंसर क्या होगा हमारा बी। ये भी आपका 2015 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अंड प्रजक होते हैं कौन, कौन अंडा का निर्माण करते हैं, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सांप के भी अंडे होते हैं, मगरमच्छ के भी अंडे होते हैं और मुर्गी के भी अंडे होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 33, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33। देखिए ध्यान से, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। युग्मक का जहां पूछेगा तो क्या बोलेंगे 23। क्या बोलेंगे 23। ठीक, अगर वही युग्मनज पूछता है तो क्या बोलेंगे, अगर युग्मक पूछता है, युग्मक जहां पूछे तो क्या बोलेंगे 23। अगर युग्मनज पूछता है इसमें बोलेंगे हम लोग क्या 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34। कह रहा है पादपों में एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। क्या होता है, उभयचर। उभयचर का मतलब कि जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। ठीक है, तो उभयचर किससे संबंधित है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कवक। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ब्रायोफाइट्स। यानी कि ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पादपों का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तो पादपों का उभयचर किसे कहते हैं बाबू, ब्रायोफाइट्स को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी का मतलब, उभयलिंगी का मतलब जिसमें नर और मादा सेपरेट हो, अलग अलग हो। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, उभयलिंगी। तो उभयलिंगी कौन नहीं है, फीता कृमि, केचुआ, जोंक, ये सब के सब उभयलिंगी होते हैं। लेकिन घरेलू मक्खी जो होती है वो उभयलिंगी
नहीं होते तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो को बताया था ना, बांस। बांस जो होता है जीवन में एक ही बार पुष्प खिलता है, वो कब? 50 वर्ष के बाद। ठीक है, और एक पढ़ाए थे नीला कुरेंजी जो 12 वर्ष के बाद अपने पुष्प को खिलाता है। ठीक है, ये इसमें आंसर कौन होगा हमारा? बांस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 37 युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा। इनमें सभी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे, क्योंकि जल के द्वारा भी परागण होता है, हवा के द्वारा भी परागण होता है और वायु के द्वारा भी होता है। तो हवा वायु तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा होता है। किसमें? अदरक में। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 39। ठीक है, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39। चलो 39 क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या बोलते हैं? इन विट्रो, इन विवो। क्या बोलेंगे? इन विट्रो। इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर, इन विवो मतलब शरीर के अंदर। कोई दिक्कत? इन विवो और ये मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है, तो आंसर कौन होगा हमारा? ए। बाहर होगा तो इन विट्रो, अंदर होगा तो इन विवो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में कहां होगा? आंतरिक। कहां होगा? आंतरिक। और निम्न कोटि के श्रेणी में कहां होता है? बाहरी। कोई दिक्कत? आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट देखिए, पुष्पों की कृषि, प्रजनन, क्रय विक्रय और व्यवस्था के विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी कि पुष्प की जो हम लोग खेती करते हैं उसमें प्रजनन जो होता है, क्रय विक्रय, लेन मतलब बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑर्बिकल्चर, फूलों की खेती, एंथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर। तो क्या इसमें आंसर होगा बताइए? आपके अनुसार हम खेती गृहस्थी से ध्यान दीजिए, बताइए जल्दी, झट से बताइए, झट से बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? हॉर्टिकल्चर होगा। क्या होगा? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पौधों में मादा प्रजनन के भागों का सही क्रम कौन होता है? मादा प्रजनन भागों का आपको बताया ना, ऐसा डायग्राम देखिएगा ध्यान से, ये डायग्राम। ठीक है, तो मादा प्रजनन पूछेगा तो सबसे पहले कौन आता है? वर्तिकाग्र आएगा। क्या आएगा? वर्तिकाग्र। दूसरा कौन है? वर्तिका। और तीसरा कौन है? अंडाशय। ये ना है, यानी कि इतना लो, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो खोजो कहां है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के बाद फिर पुष्पाशय। तो हमारा राइट आंसर जो होगा कौन होगा? बी हो जाएगा। कौन होगा? बी। वर्तिका होगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पाशय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। भ्रूणपोष का क्या अर्थ है? भ्रूणपोष का अर्थ क्या है? भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन नंबर बी। क्या है? भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं आपका 44 क्वेश्चन, बेमोल, बेमोल यानी कि बेमेल का मतलब होता है गलत। क्या होता है? गलत। ठीक है, जोड़े का चयन करें। लघु बीजाणुधानी परागकोश, गुरु बीजाणुधानी बीजांड काय, परागकण नर युग्मक। अब आपको पता है कि परागकण को हम लोग बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मक नहीं बोलते, नर युग्मकोद, युग्मकोद। ठीक है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट बोलते सिंपली। ठीक है, ये हमारा आंसर कौन होगा? इसका सी हो जाएगा। ठीक, बाकी सब तो हमारा सही है। जयांग का वह भाग जो पराग की अनुकूल प्रकृति को सुनिश्चित करता है। जयांग का वह भाग जो पराग अनुकूल प्रकृति को सुनिश्चित करता है, कौन सा? वर्टिकल टिप, वर्तिका, सहायक कोशिका है। तो क्या होगा इसमें? वर्टिकल टिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली बार बार आ रहा है, किसके द्वारा? हवा के द्वारा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। पराग कणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ध्यान दिया, पराग कणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? माइक्रोलॉजी, जो सूक्ष्म के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, माइक्रोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी, फ्रूट के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा था, यानी कि इसमें फल का अध्ययन होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा हमारा परागकण का अध्ययन हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं, निषेचन की प्रक्रिया के दौरान परागकण की पराग नलिका प्रायः इसके माध्यम से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। किसके माध्यम से? तो बीजांड द्वार के माध्यम से।
किसके माध्यम से? बीजांड द्वार। क्योंकि आपको जब पढ़ाए थे हम, यहां पर ऐसे डायग्राम बनाए थे और यहां पर था हमारा ये बीजांड द्वार, और यहां से जो आपका पराग नली आया वो इंटर किया किससे? इस रास्ते। तो इसको ही को बोलते हैं हम लोग क्या? बीजांड द्वार बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में माइक्रो पाइल कहा जाता है। ठीक है, तो 48 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बाबू, टोटल क्वेश्चन आपका 70 है। ठीक है, नेक्स्ट आया 48 पर। ध्यान दीजिए, निषेचन की प्रक्रिया के दौरान परागकण की पराग नलिका प्राय इसके माध्यम से भ्रूणकोश में जाती है, तो बीजांड द्वार, ये तो बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जनन छिद्र का क्या कार्य है? मूलांकुर का उद्गम, बीज अंकुरण के लिए जल का अवशोषण, परागण की शुरुआत। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। सभी के लिए जरूरी होता है जनन छिद्र हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सबको पता है भैया, अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पौधों में 100 परागण होते हैं? तो जाहिर सी बात है द्विलिंगी में ही होगा, मोनो आपका कोटाइलेडर में तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, कि जिसमें नर और मादा दोनों रहे तो उसमें आपका 100 परागण के चांसेस ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। नर युग्मकों में से एक के साथ अंड केंद्रक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मकों में से एक के साथ अंड केंद्रक के संलयन को क्या कहते हैं? ठीक है, जनात्मक निषेचन, संयुग्मन, ए प्लस बी दोनों की आपका कायिक निषेचन। क्या होगा इसमें बताइए? यानी कि नर युग्मक का मतलब एक एन आया उधर से जनन कोशिका और एक आपका अंड कोशिका, तो क्या होगा इसमें? संयुग्मन होगा कि जनात्मक होगा? तो आपका जननात्मक निषेचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बताइए, बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा? यही तो बात है, क्या बनेगा? बीज का निर्माण करेगा। ठीक है, फल का निर्माण कौन करता है? अंडाशय। तो आपका बीजांड विकसित कौन करेगा? होकर क्या बनाएगा? बीज। ऑप्शन नंबर सी, 53 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक से अधिक स्त्री दल पुष्पों को क्या बोलते हैं? एक से अधिक स्त्री दल चक्र क्या कहलाता है? कलंक, ओवरी, स्टाइल, उपरुक्त में से सभी। क्या बोलते हैं भाई? एक से अधिक स्त्री दल का मतलब समझते हो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरुक्त में से सभी। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है किसमें? अनिषेक जनन निम्न में से किसमें मिलता है? अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में। आम में तो होगा नहीं, नींबू में होगा नहीं, ठीक है, लीची में नहीं होगा, किसमें होगा? अंगूर में हो जाएगा। लघु बीजाणु जनन 56 नंबर देखिए, लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में। ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा? बी। इनमें कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चूसक वाला नहीं है। ठीक है, ये आपका कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी प्रकंद, शाखा और चल बीजाणु तो होते ही है हमारे। बीजांड के वृत्त को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोला जाता है, सिंपल बात है। ठीक है, फ्यूनिकल मतलब ये बीजांड वृत्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी। क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंसी एक प्रकार की शक्ति होती है, पावर, जिसकी आपका क्या होता है? पूर्ण पौधा का निर्माण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू एकदम, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिसंचयन का मतलब 3N, तो आपको बताए हैं, कह रहा है कि एक नर युग्मक 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संचयन, एक नर युग्मक का 3 केंद्रक के साथ, तो फिर 4 हो जाएगा ना, ये तो होगा नहीं। एक नर युग्मक का 2 सिनरजिड सेल, ये भी नहीं होगा। एक एम्ब्रियो सैक में 3 संचयन, तो क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। ठीक है, एक नर युग्मक के 2 ध्रुव केंद्रक के साथ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या? ए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री आवृत बीजी का, सभी अनावृत बीजियों का, और फेनरोगैमस का, स्पर्मेटोफाइट्स का। किसका होता है भाई? ये होता है इसका, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, यानी कि सभी आवृत बीजियों का। ठीक है, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कोई दिक्कत? 62, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ध्यान देना एक चीज और, हम पढ़ाए थे अंडप, अंडप का प्रकार के पढ़ाए थे, 2 प्रकार के, एक होता है एक अंडप और एक होता है बहुअंडप।
ठीक है। अब एक अंडप में केवल एक आपका इस तरह का स्त्री केसर रहेगा, केवल एक। बहुअंडप भी दो प्रकार के, एक होता है वियुक्तांडपी और एक होता है युक्तांडपी। इसको बोलते हैं एपोकार्पस और इसको बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। तो इसमें एक से अधिक रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। इसमें एक से अधिक होगा लेकिन सब एक ही में। जैसे इसका देखो एग्जांपल, देखो ध्यान से, ये हमारा विक्तांडपी का है, ठीक है। ये हमारा जो है विक्तांडपी का है, यानी कि एक से क्या है? अधिक स्त्री केसर यहां पर है। और विक्तांडपी इसका होगा क्या कि बहुत सारा होंगे लेकिन सेपरेट होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारा होंगे लेकिन सेपरेट होंगे, ठीक है। तो पूछ कह रहा है आपका कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते क्या बोलते हैं? उसको युक्तांडपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युक्तांडपी, यानी कि सिनकार्पस बोलते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 63 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के पौधों में बीज का निर्माण अपोमैक्सिस के द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा केवल एस्ट्रेसिया एवं घास हो जाएगा। क्या होगा? एस्ट्रेसिया एवं घास, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्सी भित्ति से घिरा होता है? एक कैल्सी भित्ति से घिरा होता है। नर युग्मक, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। सही बात है। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 65। इम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नालिका में होते हैं कितने युग्मक होते हैं? दो नर युग्मक कि आपका दो नर केंद्रक, चार नर युग्मक, तीन नर युग्मक। तो आपके दो नर केंद्रक होते हैं। कितने होते हैं? दो नर केंद्रक, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है? आपको सबको पता है भाई, ड्रोसोफिला में होता है। किसमें होता है? ड्रोसोफिला में, ऑप्शन नंबर ए। अंड समुच्च बना होता है किसका? अंड समुच्च। तो अंड समुच्च का निर्माण कौन होता है? अंड तथा सहायक कोशिका से होता है। किससे होता है? अंड तथा सहायक कोशिका से। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न आपका, ठीक है। चलिए अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। चलिए लास्ट है आपका, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो यहां तक हो गया, तीन और बचा है, झटझट इसको देख लेते हैं कि निम्न में से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता? भ्रूणपोष यानी कि 3N कह रहा है, तो क्या होगा हमारा? निस्तकांड, ठीक है। ये होते हैं हमारे, ठीक। नेक्स्ट, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो संकरण से, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा बाबू? संकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक। पराग भित्ति होती है द्विस्तरीय। क्या होती है? द्विस्तरीय। तो ये टोटली था आपका 70 ऑब्जेक्टिव। क्या था? 70 का 70 ऑब्जेक्टिव था हमारा, ठीक है। ये टोटल हमारा 70 ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी आएंगे आपका चैप्टर नंबर 2 को लेकर। ये था हमारा चैप्टर 1 का फुलफिल आपका ऑब्जेक्टिव, और इसमें आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इससे बाहर आपका बिहार बोर्ड में आएगा ही नहीं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें और इससे समझे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, ठीक। तो आपको फिर जाते जाते सृष्टि द विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल जो हमारा है, एक आपका परिवार है, इससे जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। जय हिंद।